हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक रहेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग ने मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑलरेडी देख लिया है। उसमें हमने किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, मार्केट डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, फोरकास्ट एंड बिजनेस पॉलिसीज, प्रोजेक्ट प्लानिंग। आज हम लोग करने वाले हैं नया आंसर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। मतलब जो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स है उसको बिजनेस के साथ जोड़ के कैसे हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द लेवल ऑफ फर्म। फर्म अपने लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब जो फर्म्स के कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई करके हम लोग ट्राई करते हैं। अ बिजनेस फर्म विच इज अ डिसीजन मेकिंग यूनिट, एक डिसीजन मेकिंग यूनिट होता है, उसको प्रॉब्लम आती है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। क्या प्रॉब्लम आती है? उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। नाउ इट हैज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक तो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, स्केर्स है, ऊपर से उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब वही रिसोर्स को आप डिफरेंट अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी फ्रॉम अमॉन्ग मेनी, बहुत सारे उसमें से कोई भी काम के लिए यूज हो सकते हैं। देयरफॉर देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड बिजनेस प्रॉब्लम। इकोनॉमी का भी यही प्रॉब्लम है, स्केर्स रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, यहाँ पे भी स्केर्स रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट्स। बोथ डील विद स्केर्सिटी एंड ऑल्टरनेटिव यूसेज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। किस चीज़ के लिए? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस कि उनको प्रायोरिटी सोचना है कि उनको पहले गुड्स कौन से प्रोड्यूस करने हैं। फर्म्स को ये सोचना है कि प्रॉफिट को इसमें मिल रहा है, इकोनॉमी को ये सोचना है कि सेटिस्फैक्शन किस में ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, डिमांड एनालिसिस। उसके सामने हम लोग को बिजनेस इकोनॉमिक में डिसीजन क्या मिलता है कि उससे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्राइस कितना रखना है, इनोवेशन और मार्केटिंग के बारे में। तो ये सब होते हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो उससे हमको मालूम पड़ता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस, कि हम लोग कितना इनपुट देंगे उसके बदले में कितना आउटपुट मिलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है प्रोडक्टिविटी के लिए, कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, रिसाइकल वेस्ट करने से हमको कितना बेनिफिट मिलेगा, एनवायरनमेंट को कंप्लायंस करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो उसके बारे में। फिर आता है मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें हम लोग करते हैं मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, डिओपोली, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आता है प्राइस आउटपुट डिसीजंस लेते हैं हम लोग कि भाई अपने को क्या इनपुट देके कितना आउटपुट लेना है, मार्केटिंग कैसे करना है अपने प्रोडक्ट का, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कैसे करेंगे, ओलिगोपोली में कैसे करेंगे। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है अपने को, मार्केट एक्सपैंड कैसे करना है, अगर मर्जर्स या टेक ओवर्स करना है तो उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है, उसके लिए प्रोजेक्ट अप्रेजल है दोनों में ही। फिर आता है फर्म्स बिहेवियर एनालिसिस, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, सेल्स एंड मार्केट शेयर टू टारगेट रहते हैं, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आती है अपनी बिजनेस इकोनॉमिक्स में। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स फैसिलिटेट फर्म्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक फर्म को अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मतलब क्या? वेस्टेज ना हो, हम कम इनपुट्स में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ याद रखने का, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट्स,
मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट्स विदाउट एनी वेस्टेज। क्या विदाउट एनी वेस्टेज? तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ resources. One of the most important role of business economics is in the area of resource utilization. ये business economics कहाँ पे यूज होता है? तो अपने रिसोर्स कैसे यूटिलाइज करने हैं अपने को, ठीक है, थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। किस चीज में हमको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कॉस्टिंग वाइज देखने जाए तो, या मार्जिनल एनालिसिस के और एडिशनल अगर मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे कितना उसमें से बेनिफिट मिल रहा है। सो इट कम्स अंडर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल इंश्योर्स द कॉस्ट मिनिमम होता है और आउटपुट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। फिर आता है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। क्या आता है? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। बाय फोकसिंग ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स द फर्म टू फॉर्मुलेट द स्ट्रैटेजीज। वो लोग क्या करते हैं? अगर यहाँ पे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स हो रहा है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? वो लोग पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिसीज बनाते हैं टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी। मतलब सारे जो भी फंक्शंस हो रहे, जो भी ऑपरेशंस हो रहे, जो भी काम हो रहे इकोनॉमी में, वो कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें कैसे वेस्टेज हम लोग कम कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल provide the theoretical base for identifying the factors resulting in inefficiency। मतलब इससे अपने को पता चलता है कि कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इनएफिशिएंट है अपने, ठीक है, प्रोडक्शन में। एंड एक बार वो पता चला कि कौन से फैक्टर इनएफिशिएंट है तो हम लोग उसके ऊपर फटाफट डिसीजन ले सकते हैं सो दैट और आगे अपने को वेस्टेज ना हो। फिर आता है प्रॉफिट एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स द फर्म टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अगर हम लोग ठीक से बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर पाए तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। मोस्ट मैनेजरियल डिसीजंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। हर एक, देखो भाई, हर बिजनेस का एक ही सपना, अपना सपना मनी मनी। तो मतलब मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट हर फर्म का तो बिजनेस का मोटिव होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू दिस मैनेजरियल डिसीजंस। मतलब जो भी डिसीजन लेने हैं उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन फंक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे हम लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। डिमांड थियरी हेल्प करता है हमको प्राइसिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, एंड प्रोडक्ट में अगर कुछ इनोवेशन लाना है तो उसके लिए भी हेल्प करता है। दिस डिसीजंस आर क्रूशियल इन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या होता है? फर्म का सक्सेस पता चलता है, फेलियर पता चलता है, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने आ रहे हैं और वो कहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं, अपना कॉस्ट कितना हो रहा है, ठीक है, सोर्सिंग ऑफ फंड्स, कहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं, वो फंड्स लाने के लिए कितना कॉस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करना है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस फर्म्स ऑपरेट इन अ डायनेमिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आजकल के बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एनवायरनमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये एनवायरनमेंट आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये एनालाइज करें। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ नॉलेज about different types of market structures and how price and output determination takes place in each of them। कैसे हमारा इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट जाता है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, उसमें प्राइस कैसा होता है, ये सारी चीज़ों के हमको डिसीजन लेने के लिए, स्टडी करने के लिए हमको एनालिसिस करना है बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू। ये नॉलेज से हमको पता चलता है मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द प्राइस क्या होगा, अगर एक ओलिगोपोली मार्केट है तो उसके अंदर प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उसमें प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है, एक मोनोपोली मार्केट है तो उसमें प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमको बिजनेस इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तब पता चलता है।
फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Business economics includes both micro and macroeconomic analysis. Macroeconomic models are used to understand the larger external environment, ठीक है, of the business, जो बाहर के बड़े बड़े external environment है ना, वो जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो उससे क्या पता चलता है अपने को, नेशनल आउटपुट कितना है वो पता चलेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है ये पता चलेगा। सच एनालिसिस विल इन बिजनेस बी बेटर प्रिपेयर टू डील विथ द इकोनॉमिक। अगर स्लो डाउन हो रहा है तो उस टाइम पे हमको पता चलेगा कि भाई हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है या अपना प्रोडक्शन कम करना है या इन्वेस्टमेंट कम करना है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो एक्सटर्नल जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो भी हमको यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हमारे बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड इंसाइट इनटू वेरियस फोरकास्टिंग मेथड्स। अलग अलग फोरकास्टिंग मेथड जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं तो उस अपने को बोलता है आर एम्प्लॉयड टू फोरकास्ट द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिमांड क्या होगा, ठीक है। वैसे ही फोरकास्टिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल का कॉस्ट आर डन यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स के हेल्प से। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको काम आती है प्रोडक्शन कितना करना है वो स्टडी करने के लिए, फाइनेंस कहाँ से लाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजीज क्या रहेगी, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए हमको यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स काम में आता है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। बिजनेस फर्म्स फेस अ सेवरल अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क। कुछ भी होता है कभी भी, ठीक है, हो सकता है। सच रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी अ फाइनेंशियल रिस्क होता है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए, तो मार्केट रिस्क होता है, कंप्लायंस रिस्क होता है, फिजिकल डैमेज हो सकता है एसेट्स को। ऐसे तो ना जाने कितने सारे रिस्क एक बिजनेस को होते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एसेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। वो क्या करता है, रिस्क को एसेस करो, मतलब कैलकुलेट करो कि कितना रिस्क है, एंड फिर उसको मैनेज करने की ट्राई करो। उसके लिए हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट की जो भी टेक्निक्स थी उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं सो दैट हम लोग उससे डिसीजन मेकिंग कर पाए। फिर आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट इट्स थियरीज एंड प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, ठीक है। हम लोग जो बिजनेस करते हैं उसमें जो पॉलिसी बनाते हैं, चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हो चाहे सेल्स मैक्सिमाइजेशन की हो, वो कौन से बेस पे बनाते हैं, तो पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की थियरी एंड प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने ट्राई करते हैं, उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं हमारे बिजनेस के बारे में, एंड बेस्ड ऑन दैट हमारी कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल्स हम लोग उस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, डिमांड थियरी पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, एंड बेस्ड ऑन दैट हम हमारी प्राइसिंग पॉलिसीज और बाकी सारे स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। देखो, अगर मैं ये देखूंगा कि हमारे बिजनेस का, इकोनॉमी का ओवरऑल हालचाल क्या है, डिमांड कैसा है, सप्लाई क्या है, फ्यूचर में नीड्स कैसी रहने वाली है, एक बिजनेस साइकिल में हम लोग कौन से स्टेज पे है, तो ये सब के बेसिस पे मैं लॉन्ग टर्म में हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए वो भी प्लानिंग कर सकता हूँ। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स मेरे को वहाँ पे भी हेल्प करता है। बिजनेस डिसीजन मेकर्स यूज इकोनॉमिक एनालिसिस टू इवेल्युएट द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द फॉर्म के जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। दे एनालाइज द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो चेंज हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है, तो होराइजन, ये अलग अलग चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं, सिनेरियो बिल्डिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ये एनालिसिस के बेस पे फर्म क्या करती है, डिसीजन लेती है कि लॉन्ग टर्म में अपना ग्रोथ कैसे चाहिए। इफ़ अ फर्म फाइंड्स दैट द लॉन्ग टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल, मतलब भाई इकोनॉमी में तेज़ी आने वाली है, तो इन्वेस्टमेंट करो, आगे बढ़ो, ठीक है, रेज फंड्स करेंगे कैपिटल एंड इन्वेस्ट, अब भी से कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके रख देंगे, ठीक है। सो इसी के साथ ये अपना एक रिव्यू क्वेश्चंस है, जरा फटाफट देख लेते हैं। डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, एंड द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो मैं आज अभी तुम लोग को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, वापस 2 मार्क के लिए मीनिंग लिख देने का, एंड ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। वो जो टेबल बनाया था ना,
वो लिख देने का है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब भी जस्ट हम लोग ने ये आंसर किया है, कर सकते हैं वापस, तीनों के तीनों सेम आंसर है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स हुज प्राइमरी फोकस ऑफ द स्टडी इज नोन एज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक फर्म के बारे में जो स्टडी कर रहा है तो उसको हम लोग कौन सा इकोनॉमिक्स बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विद ओनली माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो दोनों का स्टडी करता है, तो ए तो रॉन्ग आंसर है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस ओनली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, नहीं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स और थियरीज भी स्टडी करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नहीं भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स तो हम लोग बिजनेस में एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस फोरकास्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बहुत जरूरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बिजनेस फोरकास्टिंग करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल इन डिसाइडिंग अ फर्म्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो भाई थियरी ऑफ डिमांड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिमांड के बेस पे हम लोग प्राइस डिटरमाइन करेंगे, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो हम लोग प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स द फर्म टू मैनेज द रिस्क, नहीं, ठीक है, रिस्क नहीं मैनेज होता है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग इज डन, ठीक है, इनकरेक्ट। ओके, यस डेफिनेटली बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग ने अब भी आगे तो पढ़ा, स्कोप इंपॉर्टेंस के अंदर पढ़ा ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमको किस चीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल, डेफिनेटली जो हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं डिमांड और सप्लाई का, तो उसके लिए लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इकोनॉमिक प्रिंसिपल तो यूज़ किया ही जाता है, तो ये भी ट्रू है। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्टिविटी, कि मार्केट में क्यों इनएफिशिएंसी चल रहा है या प्रोडक्टिविटी कम है, वो किसके थ्रू पता चलता है हम लोग को, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग जब एनालिसिस करते हैं एंड फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो राइट आंसर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ ओनली द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म, नहीं भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस इकोनॉमिक थियरीज, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड, या बोथ ए एंड बी, सीधी बात है, उसमें इकोनॉमिक थियरीज भी होती है, मैथमेटिकल टेक्निक एंड स्टैटिस्टिक्स भी होता है। रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड ऑप्टिमली, एकदम मैक्सिमम आउटपुट, बिकॉज फ्रीली अवेलेबल है, नहीं भाई, फ्रीली अवेलेबल होता तो थोड़ी हम इतना ऑप्टिमली यूज करते हैं। दे आर सप्लाईज अनलिमिटेड, बिल्कुल नहीं है। दे कैन बी यूज ओनली फॉर वन पर्पज, नहीं, लेकिन बिकॉज दे आर स्केर्स, क्या है, रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है, तो उसको एकदम अच्छे से यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेस्टेज करने का नहीं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, ठीक है, हम लोग को चूज करना पड़ता है, हम लोग रिसोर्स को दोनों के काम के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक चॉइस करना है, ठीक है, तो ये ट्रू है। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद एनालिसिस ऑफ नेशनल इनकम, क्या पढ़ता है, नेशनल इनकम थोड़ी पढ़ता है, वो इंडिविजुअल इनकम पढ़ता है, या तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो नेशनल इनकम की स्टडी करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया आंसर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद ओनली माइक्रो थियरीज इन द स्टडी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भाई, माइक्रो नहीं, माइक्रो और मैक्रो दोनों थियरी स्टडी कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। प्राइमरी फोकस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वेलफेयर, नहीं, बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्राइमरी फोकस होता है प्रॉफिट, भाई पैसा कमाना है, ठीक है, फर्म का अच्छा सोचना है। देयर इज वेरी लिटिल रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड थियरीज, नहीं भाई, 6-7 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारा रिलेशन है बिजनेस इकोनॉमिक्स का एंड इकोनॉमिक थियरीज का। बिजनेस इकोनॉमिक्स असिस्ट अ फर्म इन एनालाइजिंग देयर फाइनेंशियल रिसोर्स, कहाँ पे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या कॉस्ट होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू हमारे फर्म में स्टडी करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर नॉट यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नहीं भाई, हम लोग ने ऑलरेडी इंपॉर्टेंस में पढ़ लिया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हम लोग हमारे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग के लिए बिल्कुल यूज़ करते हैं। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग ने चैप्टर तो पढ़ लिया है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी मैंने आपको बता दी है। इसका जो PDF है आपको हेमल सर की एप्लीकेशन पे मिल जाएगा,
तो अभी जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।